पाकिस्तान खतरे में। मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने एक ताज़ा कालम में इज़हार ख्याल करते हुए कहते हैं, चंद हफ्ते कबल साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब ने पाकिस्तान की मईशत का जो नक्शा खींचा था वो इंतहाई परेशान कुन और काबिल फ़िक्र था। उनका कहना था कि पाकिस्तान तो मुआशी तौर पर दिवालिया हो चुका है, अब हमारी मर्जी, हम माने या ना माने। दूसरे मुआशी माहिरीन भी मईशत के बारे में बहुत फिक्रमंद नजर आते हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया के जरिए एक और माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली का एक TV टॉक शो में दिया गया बयान सुना तो रोंग पे खड़े हो गए। उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया हो चुका है और कर्जों के एक ऐसे जाल में फंस चुका है कि अब अगर हालात को दुरुस्त न किया गया तो ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हमारे मुआशी बहरान के तनाजुर में हमसे ये तकाजा कर दिया जाए कि अपना एटमी प्रोग्राम हमारे हवाले कर दो। अल्लाह ना करे कि वो दिन देखना पड़े, लेकिन जो बात कैसर बंगाली साहब ने की वो बिल्कुल मुमकिन है, जिसे नामुमकिन बनाने के लिए हमें हर हालत में बहैसियत कौम कुछ सोचना होगा। अपने मामलात दुरुस्त करना होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है हमारे मामलात ऐसे ही चलते रहें और हम सोचते रहें कि जब वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। हाल ही में बनाई गई कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी में भी मजबूत मईशत को पाकिस्तान की कौमी सलामती में मरकजी हैसियत दी गई है। अफसोस इस बात पर है कि ये पॉलिसी सिर्फ हुकूमत ने बनाई और इसका ऐलान कर दिया और इसमें अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। पॉलिसी बनाते वक्त अपोजिशन को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त अपोजिशन ने इसमें शिरकत न की। जब पॉलिसी कौमी हो तो उसके लिए हुकूमत को अपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर एक साथ बैठकर पॉलिसी बनानी चाहिए। और जब मईशत को कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी में मरकजी हैसियत दे दी गई तो सिर्फ कागज़ पर लिख कर और उस कागज़ को सरकारी फाइल में रख देने से उस पॉलिसी से कुछ अच्छा निकलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जब फैसला हो गया और इस बात का इदराक भी है कि मुआशी हालात ख़राब हैं और उन्हें बेहतर बनाना ही कौमी मफाद में है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर मईशत पर एक कौमी मुआशी मीसाक पर इत्तेफाक करें ताकि मुल्क की मईशत को एक ऐसा रुख मिले जिस पर सब राजी हों और रोज रोज हुकूमत या अफराद के बदलने से पॉलिसियां बदलने का रिवाज खत्म हो। इस काम के लिए हुकूमत, अपोजिशन, एस्टेब्लिशमेंट सबको मिलकर एक छत तले सोच विचार करके पाकिस्तान और उसकी सलामती की खातिर मईशत को संवारने के लिए अमली तौर पर एक होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो खुदा न खास्ता इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। हमारा दिफा, हमारी सलामती, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सब खतरे में पड़ जाएंगे। पहले ही कर्जों की वजह से हमने अपने आप को काफ़ी हद तक IMF के हवाले कर दिया है। इसके साथ साथ कभी चीन, कभी सऊदी अरब और कभी अमारात से इमदाद तलबी पर भी मजबूर हैं। ये सिलसिला कब तक चल सकता है? इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी ईगो को एक तरफ रखकर अपोजिशन को एक मुत्तफिका मईशत का कौमी चार्टर बनाने के लिए दावत दें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दूसरे सियासी रहनुमाओं को भी इस बारे में मुस्बत रवैया अपनाना चाहिए। अगर इस सिलसिले में हुकूमत कुछ नहीं करती या वज़ीर आज़म माजी की तरह अपोजिशन के साथ बैठना और हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेटर का किरदार अदा करे। जब इमरान खान की हुकूमत कायम हुई तो उस वक्त अपोजिशन ने तामुन का हाथ बढ़ाया और मईशत पर कौमी चार्टर बनाने के लिए हिमायत का यकीन दिलाया, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से चोर चोर, डाकू डाकू की गर्दान ने थमने का नाम ही ना लिया। और अब पाकिस्तान की हालत ये है कि हम मुआशी तौर पर बहुत खतरनाक हालत को पहुँच चुके हैं। कर्जों की वजह से मुल्क को बैरूनी कुव्वतों के हाथों गिरवी रखवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस पर मुस्तज़ाद ये कि पाकिस्तान करप्शन में भी बहुत आगे निकल गया है। और हाल ही में जारी होने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने तो बहुत ही मायूस किया है। गोया बेहतरी की बजाय बदतरी का सफ़र जारी है। खुदारा पाकिस्तान की खातिर मईशत पर एक कौमी पॉलिसी बनाएं, वरना याद रखें पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ ना होगा।